नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के तत्वावधान में आयोजित इस 18 दिवसीय ऑनलाइन पाली शिक्षण अध्ययनशाला के द्वितीय बैच के कक्षा हेतु उपस्थित आप सभी पाली भाषा अनुरागियों, उपासक उपासिकाओं, गुरुजनों एवं स्नेहिल बच्चे बच्चियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए हम स्वागत करते हैं। पाली भाषा विश्व की प्राचीनतम, सुमधुर एवं अति सरल भाषा है। इस 18 दिवसीय ऑनलाइन पाली शिक्षण अध्ययनशाला के संयोजक तथा शिक्षण प्रशिक्षण प्रमुख पूज्य आचार्य प्रातः स्मरणीय डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर जी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस 18 दिवसीय ऑनलाइन पाली शिक्षण के माध्यम से जन जन तक पाली भाषा को पहुंचाने का कार्य आरंभ किया। अब हम धीमान अविनाश वर्मन जी से सादर अनुरोध करते हैं कि वे स्वागत कथन करें। धीमान अविनाश वर्मन जी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं अविनाश वर्मन आप सभी का इस 18 दिवसीय पाली शिक्षण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और जैसा कि इस कार्यक्रम को आज दूसरा दिन है, प्रथम दिन से जब यह कक्षा प्रारंभ हुई है तो प्रथम कक्षा का प्रारंभ भंते सोमचित जी के द्वारा किया जा रहा है, श्रामणीर सोमचित के द्वारा। उनके बारे में बताना चाहूंगा कि भंते जी सांची विश्वविद्यालय से अपना पीएचडी कर रहे हैं। भंते जी का मास्टर्स और एमफिल भी सांची यूनिवर्सिटी से ही रहा हुआ है और इस समय मेरे बैचमेट भी हैं, तो हम साथ साथ पीएचडी कर रहे हैं, तो काफी कुछ उनसे सीखने को मिलता है। बाकी उनके स्वागत से मैं भंते जी को चाहूंगा कि भंते जी आएं, और वैसे भी हम 10 मिनट एक्सटेंड हो चुके हैं तो आके क्लास प्रारंभ करें। श्रामणीर भंते सोमचित। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? बिल्कुल भंते जी। ठीक है, कक्षा प्रारंभ करते हैं आज का। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। करुणा शीतल हृदयं पय्यापज्योतविहतमोहतमं सनरामरलोकगरुं वन्दे गतिविमुक्तमं। सर्वप्रथम मैं हमारे शास्त्रा महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्ट सुविख्यात सद्धर्म और इस लोक में अनुत्तरित पुण्य क्षेत्र संघ के प्रति संघ को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज के इस अध्ययन कक्षा में मैं सभी अभ्यर्थी बच्चे, उपासक उपासिकाएं सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज हम सभी को पाली भाषा में जो सर्वनाम है, जो लिंग है,
इस विषय में हमको अध्ययन करना है। आप सभी को पता है कि पाली भाषा भारतवर्ष की एक प्राचीनतम भाषा है, जिसका साहित्य, ज्यादातर साहित्य भगवान बुद्ध के समय का साहित्य पाली भाषा में ही मिलता है, पाली भाषा में ही निबद्ध मिलता है। क्योंकि यह एक जनभाषा थी जो भगवान बुद्ध के समय में प्रचलित थी, और भगवान बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं को आदेश देते हुए यह कहा था कि भिक्षुओं अपना जो धर्म प्रचार करना है वो इसी भाषा में करना है, जो जन भाषा है, जो ज्यादातर लोगों की बोली भाषा है, बोलचाल की भाषा है। तो आप जान सकते होंगे कि यह कितनी प्रचलित भाषा थी, कितनी यह भाषा कितनी प्रसिद्ध थी। तो अभी हम आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। जो मुख्य विषय आज है उसको हम आरंभ करते हैं। तो आज हम संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द को जानेंगे। पीपीटी सबको दिखाई दे रहा है। संज्ञा की व्याख्या हम समझाने का प्रयास करेंगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध होता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी का हमें बोध कराना हो, किसी चीज का बोध कराना हो, किसी व्यक्ति का बोध कराना हो, किसी भाव का बोध कराना हो। जैसे उदाहरण के लिए हमको यदि बताना है कि यह मोर है, तो मोर बताने के लिए मोर शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे प्राणियों के नाम मोर, अश्व, अनिलो, वैशाली इत्यादि। ठीक है, यह प्राणियों की संज्ञा है, क्योंकि यह संज्ञा क्या करती है, उस व्यक्ति का, उस प्राणी का बोध कराती है। फिर क्या है, वस्तु, जैसे उदाहरण के लिए आम का फल है तो अम्ब फलम, पुस्तक है तो पोथकं, किसी मंजूषा में यदि कुछ रखा है तो मंजूषा। इस प्रकार यह वस्तुओं के नाम का भी बोध कराती है, इसलिए यह संज्ञा कहलाती है। फिर जैसे स्थान है, स्थान में साची का स्तूप, साची स्तूपम, बोध गया, सारनाथ, या यह भारत है, जम्बूद्वीप है तो जम्बूद्वीपम। ठीक है, वैसे ही जो भाव होते हैं, मैत्री, जिसे पाली में हम मेत्ता कहते हैं, करुणा या मुदिता, उपेक्षा, यह सब जो है वह भाव बोधक है। तो हम यह जान ले कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव, स्थान आदि का जो बोध कराती है उसे हम संज्ञा नाम से जानते हैं, उसे ही संज्ञा कहते हैं, जिसके अभी हमने आपको उदाहरण दिए। यहाँ वस्तु शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह बहुत व्यापक अर्थ में हुआ है, केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं है, अपितु वह धर्म का भी वाचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म यह सभी आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए। ठीक है, तो इस प्रकार संज्ञा होती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को दर्शाने के लिए
किसी भी भाव को दर्शाने के लिए, किसी भी जीव को दर्शाने के लिए, क्योंकि जब तक संज्ञा नहीं होगी, किसी का एक पर्टिकुलर संज्ञा नहीं होगी, तो हम बोध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए संज्ञा यानी नाम, भाव, जीव, ये सब है। अब आगे हम देखते हैं कि संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के स्थान पर करते हैं। जो अभी हमने पूर्ववर्ती कहा कि संज्ञा, उसका पर्टिकुलर हमने नाम बताया, संज्ञा बताई, स्थान का नाम बताया, लेकिन उनके स्थानों पर जिन जिनका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे अपने स्वयं का बोध कराना है किसी को, मैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अहं। यदि दूसरे का बोध कराना है तुम, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सर्वनाम त्वं। किसी को बोलना है कि यह तुम्हारा है, तो उसके लिए तुम्हाकं। किसी को आदरवश बोलना है तो बोलते हैं भवं। आपका बोलना है तो भवतानंग शब्द का प्रयोग करते हैं, भवंतानंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह सर्वनाम शब्द है। ठीक है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में होते हैं। जैसे हमको दर्शाना यह यानी उसके लिए पाली में प्रयोग होता है यह के लिए एसो। उसके बाद वह, उसके लिए होता है सो। यह स्त्रीलिंग में ऐसा, वह स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंग में यह बताने के लिए है एतंग, और वह बताने के लिए तंग। तो इस प्रकार यह पाली में मुख्य रूप से सर्वनाम है। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी को मैं समझ रहा हूँ कि दिख रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, एसो, सो यह पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम, ऐसा और सा स्त्रीलिंग में होते हैं, और एतंग तथा तंग यह नपुंसकलिंग में होते हैं। तो अभी यह मोटा मोटी हम संज्ञा और सर्वनाम के विषय में जान लिए कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सर्वनाम है। ठीक है, और संज्ञा प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव का बोध कराती है, इसलिए उसे संज्ञा कहते हैं। अब हम आते हैं कि पाली भाषा में कितने लिंग होते हैं। तो भाषा शास्त्र के अनुसार पाली भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, जो क्या बोलेंगे, जो संज्ञाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है, उसको मतलब त्रिलिंगी संज्ञाएं बोल सकते हैं। तो पहला होता है पुल्लिंग, जो पुरुष शब्द का बोध कराती है, पुरुष जाति के शब्द का बोध कराती है, वह पुल्लिंग होती है। स्त्रीलिंग, जो स्त्री शब्द का बोध कराती है, वो स्त्रीलिंग। और जो पुरुष अथवा स्त्री नहीं है, ऐसे शब्दों का जो बोध कराती है वह नपुंसकलिंग होती है। जैसे आपके स्क्रीन पे देख रहा है कि अ, बोला जाए कि यह बालक है, तो बालको, ऐसो बालको, बुद्धो,
रुखो, मुनि, स्वयंभू, चित्तज्ञो इत्यादि। यह जो है यह मुख्यतः पुरुष जाति का बोध करा रहे। बालक है तो वह बच्चा जो है पुरुष बालक है। बुद्ध है तो आप सभी को पता है भगवान बुद्ध के लिए है। वृक्ष है तो यह भी पुल्लिंग शब्द है। मुनि भी पुल्लिंग शब्द है। स्वयंभू, तो जितने भी शब्द जो पाली में प्रयुक्त है जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग है। फिर है स्त्री जाति का बोध कराने वाले, ठीक है। तो स्त्री जाति का बोध करें ऐसा बालिका, ठीक है। यह बालिका, उपासिका, कविता, भूमि, लेखनी, नदी, धेनु, वधु इत्यादि, यह सभी क्या है, यह सभी जो है वह स्त्री जाति का बोध कराती है, ठीक है। इसलिए यह स्त्रीलिंगी शब्द है। उसके बाद नपुंसकलिंग, स्त्री अथवा पुरुष के श्रेणी में न आने वाले अतिरिक्त जो अन्य श्रेणी में आते हैं वह शब्द नपुंसकलिंगी शब्द है। जैसे फलंग, कोत्थकंग, अट्ठी, आयु इत्यादि। यह सब शब्द जो है, जो उदाहरण के तौर पर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यह सब जो है नपुंसकलिंग शब्द। अब हम मोटा मोटी जान लिए कि पाली में 3 लिंग होते हैं। पाली में 3 लिंग होते हैं। तो पुरुषवाची संज्ञाएं होती है, स्त्रीवाची संज्ञाएं होती है और नपुंसकलिंग संज्ञाएं होती है। तो अभी हम इस पाठ में, इस अभ्यास में ये लिंगों के आधार पे हम लोग पाली में अपना परिचय कैसा दे। किसी को बताना है कि मैं अमुक हूँ तो कैसे बताएंगे। तो जैसे मैं हूँ, स्क्रीन पे आपको देख रहा है कि मम नाम शुभम चित्तो, मेरा नाम शुभम चित्त है। यहाँ मम से अर्थ होता है मेरा, तथा नाम से मेरे लिए जो संज्ञा प्रयुक्त होती है, मेरा जो नाम है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इतना सरल है, मेरा नाम शुभम चित्त है तो मम नाम शुभम चित्तो। जैसे पाली भाषा इतनी सरल है कि इतने कम शब्दों में, इतने 3 ही शब्दों में हम अपना परिचय दे सकते हैं, ठीक है। जब भी अपना परिचय या नाम बताते हैं तो नाम के अंत में जो पुरुष संज्ञावाची शब्द है उसमें ओ प्रत्यय लगाते हैं। शुभम चित्तो, जैसे कोई राहुल नामक व्यक्ति है, वो यदि हमारा अपना परिचय देगा तो क्या बोलेगा, मम नाम राहुलो, मेरा नाम राहुल है। इसी प्रकार हिंदी, मराठी अथवा आधुनिक भाषाओं में जितने भी संज्ञाएं, नाम प्रयुक्त है जो पुरुष लिंगी है, किसी व्यक्ति को अपना परिचय देना हो तो वो बड़े ही सरलता से इसमें अपना परिचय दे सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण पहले ही बताया कि राहुल नाम का व्यक्ति अपना परिचय देगा, मम नाम राहुलो, ठीक है। जैसे यहाँ जो है स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो यदि अपना परिचय देंगे तो बोलेंगे कि मम नाम अविनाशो, ठीक है। मम नाम राजीवो, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति अपना परिचय देना चाहते हैं तो ओ प्रत्यय लगा के, नाम को ओ प्रत्यय लगा के भी दे सकते हैं, परिचय दे सकते हैं। पाली में बड़ा ही सरल है, बहुत जटिल नहीं है। अब कुछ उसमें ये समझिए
कि वो परिचय में कुछ भिन्नता भी है, कुछ नामों में भिन्नता भी होती है कि केवल ओ प्रत्यय से ही नाम का बोध नहीं होता है। कुछ-कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो भिन्न हैं, ठीक है? तो उसमें जैसे अ, किसी का नाम सुरेश है, तो उसका हो जाएगा सुरिसो, किसी का नाम राकेश है, तो उसका नाम हो जाए राकिसो, किसी का नाम दिनेश है, तो उसका नाम हो जाएगा दिनिसो, किसी का नाम राजेंद्र है, तो उसका नाम हो जाएगा राजिंदो। यह मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो वो अपना दे सकते हैं परिचय। किसी का नाम बुद्ध प्रिय है, तो वो बुद्ध पियो नाम देगा, मम नाम बुद्ध पियो, ठीक है? किसी का नाम धम्म प्रकाश है, तो वो अपना नाम बताएगा, मैं मम नाम धम्म पियो। तो इस प्रकार बड़े ही सरलता से यह क्या होता है, नाम का बोध हम करा सकते हैं। तो उन्हें हम सभी को क्या करना चाहिए? हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि पाली भाषा में इतना सरल अ, परिचय हम दे सकते हैं, तो कुछ नामों में जो कहीं-कहीं बदलाव होता है, कहीं-कहीं दीर्घ मात्रा होती है, कहीं-कहीं ह्रस्व मात्रा होती है, कहीं-कहीं दोनों स्वरों का मेल हो जाता है, तो इन सब बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? तो अब हम स्त्रीलिंगी संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। जो स्त्रीलिंगी संज्ञा है, उसमें मुख्यतः स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है? उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। स्त्री वर्ग या उपासिकाएँ भी इस प्रकार सहजता से क्या कर सकती है, स्त्री मतलब अपना परिचय दे सकती है। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मम नाम सुजाता, ठीक है? मम नाम लता, मम नाम सारिका, मम नाम संगप्रिया, ठीक है? मम नाम संघमित्ता, ठीक है? मम नाम चित्तरेखा, मम नाम गीता, मम नाम सुरेखा, मम नाम शालिनी, मम नाम वैशाली। इस प्रकार बड़े ही सरलता से जो है अ, महिलाएं भी, उपासिकाएं भी अपना परिचय दे सकती है। यह स्त्रीलिंगी संज्ञा है, ठीक है? उससे स्त्रीत्व का बोध होता है। इस इससे स्त्रीत्व का बोध होता है। कुछ लोगों को यह बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सरलता से सीखने की आवश्यकता है और आप सभी लोग जो है चैट बॉक्स में अपना-अपना नाम लिख के भेज रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। जैसे अभी किसी ने भेजा कि मम नाम शोभा, बहुत बहुत उत्तम है, बहुत सरल प्रयोग है और यह जो व्यावहारिक है पाली का स्वरूप, ओहार पाली, हमको यह सब व्यवहार में लाना है, ठीक है? यह कक्षा जो है, ये कक्षा इसीलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पाली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाली अ, संप्रेषण करने के लिए सुलभ हो, ठीक है? तो इस प्रकार यह स्त्रीलिंगी संज्ञा होती है। अब आप जान गए होंगे कि जो पुरुष लिंगी संज्ञा है, उसमें ओ प्रत्यय लगाते हैं जैसे गौतमो, ठीक है? गौतमो, गौतम में ओ संज्ञा लगाने से गौतमो हो गया। अतः प्रश्न पूछते समय भी को का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है? ये तो हमने हमारा परिचय दे दिया, मम नाम गौतमो। अब हम प्रश्न भी कर सकते हैं, किसी को प्रश्न करना है
कि आपका क्या नाम है, किसी पुरुष को प्रश्न करना है या किसी महिला को प्रश्न करना है कि आपका नाम क्या है। तो उसमें बोला है कि जो ओ प्रत्यय लगाते हैं वो ओ प्रत्यय को ही क्या करेंगे, अपन प्रश्नार्थक बनाएंगे। ठीक है। जो महिला है उसके लिए क्या करते हैं, महिलाएं महिलाएं जो है वो भी अपना परिचय जो दे रही है वो अंत में आ रहा है, अहं पूजा। ठीक है। अहं गौतमो। तो इस प्रकार, तो इस इस प्रकार अतः प्रश्न पूछते समय भूति का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे को गौतमो, कौन गौतम। ठीक है। प्रश्न क्या होगा, को गौतमो। तो अगला व्यक्ति जो गौतम है वो बोलेगा अहं गौतमो। कोई प्रश्न किया कि होतिका, तो उत्तर देने वाला जो व्यक्ति, यदि कोई महिला का नाम धम्मप्रिया है तो बोलेंगी अहं धम्मप्रिया। इस प्रकार बहुत सरलता से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन गौतम, कौन पूजा, कौन अविनाश। ठीक है। कौन राजेश। ठीक है। राजिशो। तो इस प्रकार बहुत ही सरलता से हम परिचय प्रदान कर सकते हैं, बहुत सरलता से हम प्रश्न कर सकते हैं। तभी दूसरे प्रकार से, एक पहला प्रकार हमने बता दिया कि पहले प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, को गौतमो, कौन गौतम। ठीक है। या धोती का नाम किंग। ठीक है। अब दूसरे पद्धति से कैसे हम प्रश्न पूछेंगे, तो पुरुष जाति के लिए पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। तो आपका नाम क्या है, इसलिए हम क्या पूछेंगे, भवन्तस्य नाम किंग। क्या पूछेंगे, भवन्तस्य नाम किंग। ठीक है। तो अगला व्यक्ति बताएगा कि मम नाम प्रफुल्लो, मम नाम राजिसो, मम नाम विकासो, मम नाम सुगतो। इस प्रकार किसी पुरुष जाति के व्यक्ति को यदि हम प्रश्न करते हैं तो वो अपना नाम इतना सरलता से बताएगा। ठीक है। फिर महिला के लिए यदि उपासिका के लिए प्रश्न पूछे कि भूति का नाम किंग, तो फिर इस प्रकार बताया जाएगा कि मम नाम पीति, मम नाम याचना, मम नाम पूजा। इस प्रकार बहुत ही सरलता से प्रश्न और उसका उत्तर दिया जा सकता है। तो ध्यान रहे कि पुरुष जाति के संज्ञा को ओ प्रत्यय लगता है, स्त्री जाति के संज्ञा को आ प्रत्यय लगता है। तो सामान्य प्रश्न पूछेंगे तो बोलेंगे को गौतमो। ठीक है। यह सामान्य प्रश्न है। भौतिका नाम किंग, यह सामान्य प्रश्न पूछेंगे, यह एक पद्धति हो गई। अब दूसरा है कि पुरुष के लिए भवंतस्थ लगाएंगे, स्त्री के लिए भौतिका लगाएंगे। यह हमको स्मरण करना है। ठीक है। भाषा विज्ञान में यह बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि ज्यादातर चीजें हमको स्मरण करनी होती है। तो सर्वनामों में भी हम पीछे देख चुके हैं कितने प्रकार के सर्वनाम है। एक बार मैं रिपीट कर दूंगा आप सभी को कि कितने सर्वनाम है जिसमें हम क्या करेंगे, करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे यह के लिए ऐसो, ऐसो बालको, यह सर्वनाम है। यह हमको स्मरण करना पड़ेगा कि यह बालक ऐसो बालको।
वह बालक, सो बालकों। ठीक है, इसमें समीपस्थ और दूरस्थ भेद है। जैसे ऐसो बालक बोला तो यह नजदीक है, समीप है यह बालक। ठीक है, सो बालकों वह बालक, वह दूर है, इसलिए हम बोलेंगे वह बालक दूर है। ठीक है, यह बालिका यानी यह समीपस्थ बालिका है, इसलिए हम बोलेंगे ऐसा बालिका। ठीक है, कोई बालिका दूर है, दूर दिखाई पड़ रही है, हम किसी को निर्देश करना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे सा बालिका। ठीक है, हमारे पास कोई फल है तो हम बोलेंगे एतंग अम्ब फलंग, यह आम का फल। दूर है तो हम बोलेंगे तंग जम्बू फलंग, वह जामुन का फल है। तो इस प्रकार सर्वनाम संज्ञा को हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्त्रीलिंग वाचक शब्द या पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग, परिचय एवं प्रश्नार्थक, यह हमने आपको यहाँ बताया है। इसके आगे यही बताना है, तो इसी को हम ज्यादातर फोकस करें कि अ, हम और एक बार दोहरा देते हैं कि पाली भाषा विज्ञान में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, यह 3 लिंग आप जान लीजिए। ठीक है, 3 लिंगों के हिसाब से जो है सर्वनाम संज्ञाओं को जान लीजिए। ऐसो बालको, सो बालको। ठीक है, ऐसा बालिका, सा बालिका। ठीक है, एतंग अम्ब फलंग, तंग अम्ब फलंग। यह तीनों लिंगों के लिए प्रयुक्त सर्वनाम संज्ञाएं है। यह आप सभी को क्या करना है, स्मरण करना है। और यदि हम बातचीत करते समय यदि हम अ, भाषा का प्रयोग करें, मान लीजिए पाली का भाषा का प्रयोग करें, तो हम इन सब बहुत आसान आसान अ, वाक्यांशों को बोल सकते हैं। यदि हमको कुछ बताना है कि यह यहाँ रखा है या ये यहाँ है, ये है, तो बहुत आसान है। ठीक है ना, जैसे अभी सर्वनाम में ही अभी जो हमने देखा कि संज्ञाओं को जो सर्वनाम दिए गए हैं उसमें क्या क्या दिया है सर्वनाम में, तो हम देखते हैं कि अ, इसके अंतर्गत जैसे मैं शुभम चित्त हूँ, यह मुझे बताना है, तो मैं के लिए अहंग सर्वनाम प्रयुक्त है। ठीक है, तो अहंग शुभम चित्तो। ठीक है, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि मैं के लिए जो सर्वनाम संज्ञा है वह क्या है, अहंग। ठीक है, तुम के लिए सर्वनाम संज्ञा क्या है, त्वंग। ठीक है, तुम्हारा के लिए संज्ञा क्या है, सर्वनाम संज्ञा तुम्हाकंग। ठीक है, आपके लिए सर्वनाम संज्ञा पाली में क्या है, भवंग। ठीक है, इसके बाद आपका बोलने के लिए सर्वनाम संज्ञा क्या है, भवंतानंग। ठीक है, यह जो सर्वनाम संज्ञाएं है जो मैं बता रहा हूँ, यह आपको पाली भाषा प्रयुक्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। इसलिए इनको आप बड़े ही अच्छे तरीके से जान लेवे कि यदि मुझे बोलना है कि मैं शुभम चित्त हूँ, तो मैं के लिए अहंग। ठीक है,
जैसे अ, जैसे जैसे तुम का बोध कराना है तो त्वं, तुम्हारा बोध कराना है तो तुम्हाकं, आपका बोध कराना है तो भवं, आपका बोध कराना है तो भवंतानं। यह शब्द आएंगे इसमें, ठीक है। के बाद जो अ, परिचय में हमने आपको बताया कि हर एक व्यक्ति अपना परिचय कितना सरलता से, कितना आसानी से दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आप बहुत सरल तरीके से, बहुत मोटे-मोटे तरीके से आप जो है इस चीज को जान चुके हैं। अभ्यास के लिए जैसे हमने कुछ उदाहरण दिए थे, तो बहुत सारे उदाहरण आप जो है, जो भी लोग यहाँ मतलब पढ़ रहे हैं, अभ्यस्त है, उन लोगों को चाहिए कि बहुत परिश्रम करें। और जैसे मैंने यहाँ बोला था कि मैं के अर्थ में जो अहं प्रयोग होता है, तो आप बहुत अपने कॉपी में बहुत बार प्रैक्टिस करिए, लिखिए अहं आशीषु, अहं हर्षवर्धनो, अहं प्रेमजी, अहं भिक्खु संगानंदो, अहं मोबिनो, अहं अशोको। इस प्रकार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि यह जो सर्वनाम संज्ञाएं है, यह आपके स्मरण में रहेगी। जो स्त्रीलिंगी संज्ञाएं है, वह आपके स्मरण में रहेगी, ठीक है। और जो अ, बहुत सारी जो बातें स्मरणीय हैं, वो आपके स्मरण में बहुत ही आसान तरीके से रहेगी। तो इस प्रकार यह आज की कक्षा में शायद मुझे लग रहा है संज्ञा, सर्वनाम और लिंग, यही विषय समझाना था। तो मैं यह समझता हूँ कि आप इसमें ज्यादा कुछ तो समझाने का ये है नहीं। जितना मैंने ये प्रैक्टिस ज्यादा है, स्मरणीय ज्यादा है। तो आप सभी जो बातें स्क्रीन पे शेयर की गई है, उसे नोट कर लीजिए और उस प्रकार आप यह भाषा विज्ञान में प्रयोग कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आप सभी को मेरे द्वारा ये जो आज पाठ पढ़ाया गया, वो अ, अ, समझ गया होगा। कुछ यदि गलती होती है तो अ, आप सभी लोग से हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हमारा यह प्रथम अनुभव है और हम अ, पाली के अध्येता तो है ही, लेकिन अध्यापक के रूप में यह ऑनलाइन पद्धति से हम प्रथम बार आपको पढ़ा रहे हैं, तो कुछ गलतियां हो सकती है। किंतु जितना हमने पढ़ाया वह आपको सरल तरीके से, आसान तरीके से आपको अ, अ, यदि आप अध्ययन कर पा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि यह बहुत अच्छा है कि आप बहुत सरलता से पाली को सीख पाएंगे। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। सभी को साधुवाद, सभी को मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य भंते जी। आपने बहुत ही आकर्षक एवं रुचिपूर्ण ढंग से आज की कक्षा पढ़ाई। पाश्चात्य विचारक, विद्वान, पाली विद्वान कार्ल यूगेन न्यूमैन ने कभी कहा था पाली भाषा का अध्ययन करके कि जो पाली जानता है उसे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ज्ञान पुंज पाली भाषा का आपके द्वारा अध्यापन करके हम सभी को इस ज्ञान सरिता से अभिसिंचित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर उपस्थित समस्त
पाली अनुरागियों, उपासक उपासिकाओं, गुरुजनों एवं स्नेहिल बच्चों बच्चियों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने आज की कक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। हम पूज्य भंते सामणेय शुभम चित्त जी से अनुरोध करते हैं कि वे धम्म पालन गाथा के द्वारा इस कक्षा को पूर्णता प्रदान करें। करणं कुशल उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं तेति अस्मिन् लोके परं विच नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुतवानं धम्मं कायेन पश्यति सबे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु।